अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपके पेपर्स अच्छे तरीके से गुजर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वादा किया था कि चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट तो मैंने बताए हैं, बट चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं जल्द से जल्द लेकर आऊंगी। तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स 9th क्लास के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ चैप्टर नंबर 2 के लिहाज से। चैप्टर नंबर 1 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से न्यूमेरिकल भी एक आधा लाजमी आता है। तो मैं न्यूमेरिकल्स के लिए भी आप लोगों की अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगी, वो आप लोगों ने लाजमी वो भी कर लेनी है। फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप सब लोगों को पता है, एक पोर्शन थ्योरी का आता है, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स आते हैं। एक पोर्शन जो है वो थ्योरी का होता है, दूसरा पोर्शन जो दूसरा पार्ट होता है वो न्यूमेरिकल्स का होता है। तो वो आपने लाजमी प्रिपेयर करने ही करने होते हैं। चलिए जी, चैप्टर नंबर 2 के पहले शॉर्ट क्वेश्चन जानते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स लाजमी लेकर आऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट 50 kmh स्पीड इनटू ms, मतलब मीटर पर सेकंड में आपने करना है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 50 को। ठीक है, ये उर्दू में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है और इस तरह के सवाल लाजमी पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में तो बेतहाशा ही पूछे जाएंगे। उसके बाद है डिफाइन रैंडम मोशन एंड राइट डाउन वन एग्जांपल ऑफ इट। इसके बाद नेक्स्ट 3 पे है व्हाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद है A sprinter complete its 100-meter race in 12 seconds. Find its average speed. Very important. यकीन माने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें थोड़ा बहुत चेंज अगर वो करेगा तो वो 100 मीटर को 150 कर देगा और 12 सेकंड्स को 20 सेकंड, 10 सेकंड्स, 5 सेकंड, 15 सेकंड इस तरह कर देगा, मगर ये लाजमी पूछा जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोगों को दिखाती हूँ कि नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन वेलोसिटी एंड राइट डाउन इट्स SI यूनिट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, इन सब की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लाजमी करके जानी है। अच्छा, नेक्स्ट है डिफाइन स्केलर एंड गिव इट्स 2 एग्जांपल्स। स्केलर से मुझे याद आया, स्केलर का ये शॉर्ट का है, तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंशिएट करने वाला क्वेश्चन लॉन्ग में भी आप लोगों से लाजमी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, या राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये लॉन्ग में लाजमी पूछा जा सकता है, ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि SLO बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के, तो वो लाजमी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है Chapter number 7, what will be the effect on the value of centripetal force when the velocity of body become double? Give reason. इसकी आपने रीजन देनी है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों ने ये लाजमी करना है। नेक्स्ट है हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज पे भी जो है वो क्वेश्चन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, वो लाजमी पूछा जा सकता है और आप लोगों ने बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू, मतलब कन्वर्ट मीटर्स इनटू किलोमीटर से। पहले आप लोगों से किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया था, अब आपको मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया था। आप लोगों को पता होना चाहिए लाजमी। ठीक है, उसके बाद है डिफाइन एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स फॉर्मूला ऑल्सो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, मतलब सबको पता है कि स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और इनके आपने ऐसे यूनिट्स और फॉर्मूलाज भी याद करने हैं लाजमी। ठीक है, अगर कोई है सबके फॉर्मूलाज भी याद करने हैं, ऐसे यूनिट्स तो लाजमी आप लोगों को आने ही चाहिए। इसमें तो कोई बात ही नहीं है करने वाले की जी ये नहीं आना चाहिए। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर। वेरी इंटरेस्टिंग एंड ट्रिकी क्वेश्चन, SLO बेस है तो वो ये भी लाजमी पूछ सकते हैं। डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट डाउन इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है, मतलब 13 ही है लास्ट, वो डेफिनेशंस का है। जो इंपॉर्टेंट 3 डेफिनेशंस है वो आप लोग देख लें कौन कौन सी है। सबसे पहले है डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिफाइन वेलोसिटी, डिफाइन एक्सेलरेशन, डिफाइन डिस्टेंस एंड डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये भी आ सकता है, एक ही क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, गिव एग्जांपल। तो ये भी आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद है पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन,
नेगेटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 की 3 डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करनी है। और यहाँ पे आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं खत्म। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इसमें से बहुत सारे लॉन्ग भी बनेंगे। ये पहले 2 चैप्टर 9th क्लास के इतने कोई इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो रोटेटरी मोशन और जो आपको लास्ट में मोशंस बताए हैं ना, उस वो लॉन्ग में भी आ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन, उनको आप लोग डिस्क्राइब करें, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और तीसरा सर्कुलर मोशन है, वो आप लोगों ने लाजमी करना है। और अगर और भी कोई टाइप है जो भी मेरे जहन में नहीं आ रही, और वो आप लोगों ने लाजमी मेंशन करनी है। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए जहन में रख के प्रिपेयर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, सेकंड चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स, तो वो आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। न्यूमेरिकल्स में भी इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, और अच्छे से तैयारी करें। चैप्टर वाइज आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोग आराम से एक दिन में तो 2 चैप्टर्स ऐसे आराम से प्रिपेयर करें, और उसकी टेंशन जो है वो आप लोग खत्म करें। और नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स की वीडियो जो है मैं सबसे पहले लेकर आऊंगी। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अपलोड फिजिक्स के जरूर करूंगी। फिलहाल के लिए मुझे तो इजाजत। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।